14 जनवरी से पहले मैं भी एक अंधभक्त थी। मोदी अंधभक्त तो कहा जाता है, मैं वही थी। लेकिन जब 14 जनवरी भाई एक कानून ऐसा आया जो एक समाज को, एक वर्ग को जन्मजात अपराधी घोषित कर दे रहा। हमको छात्रवृत्ति नहीं देती, हमको छात्रावास नहीं मिलता, बाकी के लोगों को देते हो, हमको क्यों नहीं देते हो? बचपन से हम लोगों को याद है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ, ना हम हिंदू, ना हम मुस्लिम, ना हम सिख ईसाई है, हम मानवता है, धर्म हमारा, हम सब भाई भाई है। ये समस्त देशवासियों 140 करोड़ जनता के लिए विभाजित करने के लिए देखेंगे 8 तारीख को यूजीसी के विरोध में जो आह्वान किया गया था, उसको रोकने के लिए शासन प्रशासन को दहशत इतनी आ गई कि आज से ही सबको हाउस अरेस्ट किया गया है। राजनगर सेंटर में सुबह सुबह लोगों को रोका गया है, जतिन सत्यानंद की पैदल मार्च करने को रोका गया। आज यहाँ पे एन सोरुकी महाराज, डॉक्टर राज शेखावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको रोका गया। हम यहाँ से वहां 3 जगह चक्कर लगा रहे, बीजेपी कर रही है, लेकिन प्रशासन सही जवाब नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं इनको बार बार रोका जा रहा है। बात करने हमारे साथ अनिल गिरी महाराज है। महाराज जी, क्या कारण है इस तरीके से आपको बार बार रोका जा रहा है और पूरे स्वयं समाज को, हर संत महात्माओं को रोका जा रहा है जगह जगह अलग अलग? देखो, ये तो सरकार समझे कि सरकार क्यों रोक रही है, क्योंकि रोकने जैसा ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। भाई एक कानून ऐसा आया जो एक समाज को, एक वर्ग को जन्मजात अपराधी घोषित कर दे रहा है। ये बात गलत है और मुझे लगता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी लग रहा होगा कि एक सवाल बीच में आ गया। आप सिर्फ जन्मजात सवर्णों के लिए कह रहे हैं, यहाँ तो पत्रकार को भी, जिनकी चुटिया है, जिनके तिलक लगे हुए हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि तुमको सवर्ण हो। ये कहा क्या पत्रकार को भी इस तरीके से रोका जाएगा? क्या एक पत्रकार को समुचित जवाब देने का अधिकार नहीं है प्रशासन को, शासन को, जो हमें यहाँ से वहां दोहरा रहे हैं? देखो, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता, क्योंकि हमें संविधान देती है, अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का। यहाँ तक कि जो ये यूजीसी का प्रोटेस्ट होने जा रहा था रामलीला मैदान में, परमिशन भी मांगी गई थी, वहां पे परमिशन नहीं मिली है। आज हमारे जो मुखिया लोग थे, चाहे स्वामी अनंत रूप जी महाराज हो, चाहे छत्तीसगढ़ सेना के अध्यक्ष राज शेखावत जी हो, चाहे महिपाल सिंह मकराना हो, बड़े सारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और आज वहां से परमिशन रद्द कर दी गई है। परमिशन रद्द, जबकि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन की जरूरत भी नहीं होती है। महाराज जी, जहां तक हमें ज्ञात है, आज से 15 दिन पहले प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दी गई। आखिर परमिशन देने के बाद परमिशन कैसे रोक सकते हैं? ये जाने की कहीं नहीं दिया, क्योंकि हम महीने तक पहले से ये लाइन हमें परमिशन दी जाती है। परमिशन के बाद परमिशन कैसे रोक सकते हैं? ऐसा तो कुछ होगा, सरकार को कुछ लगा होगा। ये तो भाई साहब सरकार से आप, मैं अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और देश में सवर्णों, संजीव कुमार सिंह नाम हुआ हमारा, देश में सवर्णों को कानून में, बजट में, योजनाओं में बराबर का हक अधिकार के लिए हम लोग देश भर में धरना, प्रदर्शन, सम्मेलन, अनशन करते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। आनंद गुरु जी इसी दिल्ली के राजेंद्र भवन सभागार में हमारे मुख्य अतिथि थे 2018 में। तो हम लोग लड़ाई दे रहे हैं भाई साहब, हम लोग लड़ाई दे रहे हैं कि देश में हमको भी बराबर का हक चाहिए। हम 2 दर्जे के नागरिक, सवर्ण छात्रवृत्ति नहीं मिलती है विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, जबकि बाकी के दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को देता है। हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिलता है? हमारे बच्चे क्या सवर्ण में जन्म लेते तो अमीर हो जाते हैं, वो धनाढ्य हो जाते हैं? हमको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, हमको छात्रावास नहीं मिलता, बाकी के लोगों को देते हो, हमको क्यों नहीं देते हो? हमको आवासीय विद्यालय नहीं मिलता है, बाकी के लोगों को देते हो, हमको क्यों नहीं देते हो? हमको बिजली नहीं मिलती है, बाकी के लोगों को देते हो, हमको क्यों नहीं देते हो? और आज यूजीसी का एक लेकर आए हो, सवर्ण जन्मजात, उसमें दोषी हो जाए, गुनाहगार हो जाए, विश्वविद्यालय में गुनाह नहीं भी करे उसको दोषी बना दिया जाएगा। और जो दोषी बनाएगा जो नौजवान, जो छात्र, ओबीसी का हो, दलित का हो, पिछड़ा का हो, संख्या का हो, अगर वो साबित हो जाए कल कि ये गलत आरोप था, इसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है भारत में? ये बड़ी लड़ाई है और सवर्णों को बराबर का हक अधिकार थे। सब भी देश के नागरिक हैं, हम सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब हो, सरकार सबको समानता की दृष्टि से देखे, यही एक आह्वान है, यही एक विनती है। जैसा कि देखेंगे, समान नागरिक संहिता की बात होती है, सवर्ण को 2 दर्जे का समझा जा रहा है, उनका यूज किया जा रहा है, उनको मिसयूज किया जा रहा है। बात करें हमारे साथ नारी शक्ति भी है, नारी शक्ति से बात करेंगे, इनको ये कहाँ तक आप कीजिए? 14 जनवरी मैं अंजलि द्विवेदी नागपुर से हूँ, सवर्ण समाज समन्वय समिति नागपुर प्रमुख हूँ। 14 जनवरी से पहले मैं भी एक अंधभक्त थी। मोदी अंधभक्त तो कहा जाता है, मैं वही थी। लेकिन जब 14 जनवरी को जब यूजीसी प्रसारित हुआ, पता नहीं, जब हमें पता लगा कि ये हमको हिंदू बनाकर हम
3 बार सरकार बना ली इन्होंने, हिंदू बनाकर 3 बार इन्होंने सरकार बना ली, और उसके बाद यूजीसी एक्ट लाके हमको जातियों में विभाजित कर दिया। कई सालों तक ये हम लोग संघर्ष करते रहे, हम लोगों ने पार्टी खड़ी की है, बीजेपी पार्टी में मेहनत हम लोगों की है। आज हम लोग को बिल्कुल अब तो दरी बिछाने के लिए आप लोग रखा गया, बस अब तो दरी बिछा सवाल तो सिर्फ दरी बिछाने में रहेगा। बिल्कुल दरी बिछाने सवाल है कि हमारे साथ काफी भी है, काफी भी कहाँ गए? सवर्ण तो हमेशा यूज करने के लिए होता था, अब अपराधी घोषित हो गया है। क्या यही तो आप कह रहे थे? क्या ये सच है? अब अपराधी ही नहीं, अब तो आपको घर के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, ये जो यूजीसी का कानून है, वास्तव में यूजीसी का ही बोला हूं मैं, ये वास्तव में ये सिर्फ सवर्णों के लिए ही नहीं, मैं जो मानता हूं, ये जो एक थाली में बैठ के भोजन करते थे, एक दरी पे जो लोग बैठते थे, बचपन से हम लोगों को याद है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हाँ, ना हम हिंदू ना हम मुस्लिम ना हम सिख ईसाई है, हम मानवता है, धर्म हमारा, हम सब भाई भाई है। जब सर्व समाज के लोग एक साथ रह के बैठते थे, एक साथ रह के शादी ब्याह उपनयन जनेऊ मुंडन सभी में मिलकर एक साथ रहना खाना पीना होता था। ये सवर्ण का यूसीसी ला करके अब जो पहले तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा जाता था, अब जो है आपस में हिंदुओं को लड़ाया जाता है। शास्त्री जी कहीं दहशत तो नहीं आ गई? डर तो नहीं आ गई? दहशत किसने? दहशत किस बात? जो क्या आप डरे हुए नहीं लग रहे? नहीं नहीं नहीं, जो मेरा हक कानून का डर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमें डर किस बात? हम जो है भारत के नागरिक, हमारा जो अधिकार है वो कानून, हम अपने अधिकार को मांगने में इस पर डर नहीं, भय नहीं, किसी प्रकार की बात नहीं है। अभी तो सिर्फ ये शुभारंभ है। शुभारंभ में कल रामलीला मैदान से रोकने का जो जनसंख्या के बल पे उन्होंने देखा कि यहाँ पर भीड़ ज्यादा होगी। 170 आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है यूजीसी लागू होने से पहले ही। देखिए, मुकदमे तो ब्राह्मणों के ऊपर ही हुए हैं। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, राजपूत हो, बनिया हो, वैश्य हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी समाज के लोग हो, किसी भी समाज के लोग हो, भारत में जो न्यायपालिका है, जो हमें न्याय मिलना चाहिए, वो इससे पहले जो सरकारें थी शायद उसमें न्याय मिलता। सरकार डरी है या सवर्ण इतना डरा हुआ है? सवर्णों के ऊपर मुकदमे हो ही रहे थे, अब तो और एक जो है काला कानून आ गया है। ये लोग बता, ये हमारी राय नहीं है, सवर्णों की राय। बात करना चाहिए मातृशक्ति से। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गुरु मां ममता दास। देखिए, ये जो यूजीसी आया है, ये स्वर्ण समाज मात्र के लिए नहीं है, ये समस्त देशवासियों 140 करोड़ जनता के लिए विभाजित करने के लिए। ये जो ऊंच नीच दलित खंगड़ा पिछड़ा स्वर्ण, ये कौन कर रहा है? जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे भारत में, ये व्यवस्था थी ही नहीं। हमारे भारत में ये व्यवस्था नहीं थी कि ये स्वर्ण जाति के हैं, इन पर केस कर दो। आज ये अवस्था हो गई कि स्वर्ण जाति का एक कोई अच्छे घर का बालक या बालिका शिक्षा ग्रहण करने जाती है या कहीं किसी कार्य के लिए जाती है, उस पर किसी व्यक्ति को अनावश्यक तौर पे यदि परेशान करना है तो उस पर ये एक्ट लगा दीजिए। आपस में ही आपको लड़ाने का कार्य किया गया है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए चाहे मातृशक्ति हो या हमारे जितने भी स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, वो इसलिए कि हमारे भारत को भारत रहने दिया जाए, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये आज मातृशक्ति आए हैं, ये नागपुर से आए हैं और मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र में रहती हूँ, वहां से मुझे दिल्ली आना पड़ गया। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये स्वर्ण समाज के लिए नहीं, ये समस्त समाज की मानवता को मानवता की तरफ ले जाने के लिए है। समाज में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा प्रयत्न इसके लिए है। जैसा कि देखेंगे, लोगों के अंदर आक्रोश है और मठाधीश महामंडलेश्वर सही आए हुए, पूरा संत समाज आया है, सवर्ण समाज के साथ आया है और यूजीसी के विरोध में आया है। लेकिन फिर भी प्रशासन ने हर जगह अलग अलग तरीके से आउटरीच किया। यूजीसी के विरुद्ध जो आंदोलन की तैयारी की गई थी, तो पूरी तरह से रोक दिया गया है। राइजिंग रेडियो से मैं राजू था,